नमस्कार। हाँ जी सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए लगभग 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा लगातार जो देश में 80 वर्ष में कभी संभव ना हो पाया, वैसे सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए। पहली बात, 4,90,000 करोड़ का बजट। सिर्फ बजट की घोषणा ही नहीं, उसको जमीन पर नीचे कैसे उतारना, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, चाहे प्रभारी मंत्री चाहे प्रभारी सचिव। और ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि 96% फाइनेंशियल सैंक्शन, 98% जमीनों का आवंटन, टेंडरिंग प्रोसेस, हर चीज प्रक्रिया में जमीन पर उतर रही है। युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, श्रमिकों का, चारों वर्गों का ध्यान रखते हुए शानदार जानदार बजट की घोषणा। इन सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रथम वर्ष में जो आज तक कभी भी संभव नहीं हो पाया, वो भी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने कर दिखाया। राइजिंग राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण विषय, सिर्फ राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हाथ से तो शुभारंभ, और 35 लाख करोड़ का फेसलेस जो पोर्टल बना करके एमओयू साइन किए गए, ये अपने आप में एक इस टेक्नोलॉजी युग का, डिजिटल जमाने का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया। और उनकी भी मॉनिटरिंग, जमीन पर कैसे उतरे, ऐसे उत्कृष्ट कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहा। इधर हमारे विधानसभा के साथी मित्र लगातार कुछ न कुछ पिछले 1 वर्ष में, चाहे वो विधानसभा सत्र था, चाहे इस राइजिंग राजस्थान का इस कार्यक्रम के चलते हुए, लगातार अनर्गल बयानों से होड़ मच चुकी है, कुछ ना कुछ बोलना है। उनके पास जब विषय की कमी आ गई तो उनको भारतीय जनता पार्टी के एक विकास पुरुष के रूप में काम कर रहे मुख्यमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलना, हर समय कुछ ना कुछ उल्टी बातें करना, उनके पास तथ्यात्मक कुछ बातें ना रह गई है। उनके पूर्ववर्ती जो कार्यकाल के अंदर 200 मुख्यमंत्री घूम रहे थे राजस्थान में, होटलों में सरकारें चल रही थी, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के अंदर लोगों की चिंता न करके सरकारें बचाने की चिंताएं चल रही थी। मैं मेरी तरफ से ये भी सलाह देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत देकर के प्रदेश की जनता ने जयपुर में भेजा है। किस तरीके से कुशल प्रबंधन से सरकार को चलाना है, लोगों के हित में कार्य करने, ये सलाह विपक्ष के साथियों से नहीं चाहिए। वो लगातार अपनी टिप्पणियां करते जा रहे हैं। मेरे को याद आ रही है वो फिल्म गजनी। ये जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनाव के अंदर जो वोटों की चोट जनता ने मारी, तो मेरे को लगता है कि उस गजनी के किरदार को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। तो अभी तक तो मैं कहना चाहूंगा डोटासरा जी को कि मेरे को लग रहा है आप भी गजनी अंकल बन गए हैं। सिर्फ 13 महीने पुराना इतिहास आप भूल चुके हैं कि आप लोगों की सरकार थी, किस तरीके का नेतृत्व आप लोग कर रहे थे। तो मैं गजनी अंकल से मेरा सुझाव है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपनी बयानबाजी भी करें, और हमारे विकास पुरुष आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के लिए अनर्गल टिप्पणियों से कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रदेश की जनता, ये युवा सभी भली बात समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने 7 में से 5 सीटों पर आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी यहाँ पर भेजा। लगातार प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर बना करके चल रहे हैं, और आने वाले समय में
फिर से बजट सत्र आ रहा है। नए नए विकास के कार्य के लिए दिन और रात मेहनत में जुटे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। तो मैं विपक्ष के साथियों से कहूंगा, ये अपनी अनर्गल टिप्पणियों की होड़ से बचें। आप विपक्ष के अंदर सिर्फ कुछ ना कुछ बोल करके दायित्व निभाने का जो ये सिलसिला चला रखा है, ये ठीक आदत का हिस्सा नहीं है। ऐसा ही मेरा उनसे सुझाव। अभी तक कितने निवेशकों को जमीन आवंटन हो गया है? देखिए, जो भी एमओयू साइन किए गए हैं, जिस दिन से एमओयू साइन हुए, अलग अलग जिले से, अलग अलग डिपार्टमेंट से उन निवेशकों के पास में फोन जाना, उनकी मीटिंगें, ये सारा सिलसिला उसी समय से चालू हो चुका है। अब तो कदम काफी आगे बढ़ चुके हैं कई निवेशकों का। जैसे कि आपको थोड़े दिन पूर्व 1000 करोड़ से ऊपर की मॉनिटरिंग आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। 100 करोड़ से नीचे वाला जिला स्तर पर, ये अलग अलग स्तर पर बांट करके इस काम को किया जा रहा है। और आपको इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड हम समय समय पर बताएंगे। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर 11 तारीख को राइजिंग राजस्थान का मॉनिटरिंग और आप लोगों को सूचना देने का उन्होंने आपको बोला है। सर, आप तो विभाग के मंत्री भी हैं, आपके पास लेटेस्ट डेटा भी होगा। अभी तक जमीनी स्तर पर कितने एमओयू क्रियान्वित हो चुके हैं? मैंने आपको बताया ना, हम आपको समय समय पर पूरी इसकी तथ्यात्मक जानकारी देंगे। लेटेस्ट डेटा कैसा, ये बता दीजिए। मैंने आपको अभी वापस बताया है कि हर 11 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपको इस बारे में जानकारी देंगे। देखिए, ईआरसीपी की भी विस्तृत चर्चा विधानसभा में भी हुई है। आपने और हमने सबने मात्र 9 दिन के अंदर दूसरी बार प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे और किस तरीके से राजस्थान प्रदेश के अंदर चारों तरफ से जल की कैसे सुविधा की जाए, किस तरीके से की जाए, आपने और हमने सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जल शक्ति मंत्री जी को, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हमारे मोहन जी यादव साहब को और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को आपने एक जो संगम होते हुए मंच पर देखा, वो खुद में संपूर्ण है। कार्य प्रगति पर है। आपको हर चीज हम समय समय पर सही सूचना बताएंगे। आपने 11 तारीख की बात की, पिछली 11 तारीख तक कितना था सर ध्यान में? मैं आपको फिर से बोल चुका हूं, आप इसी बात को पलट करके पूछ रहे हैं। हम आपको हर महीने की 11 तारीख को इसकी डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे। पिछली 11 तारीख को कितना था सर? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अभी आप जो 11 का बार बार मेरे से पूछ रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक जो जितने भी एमओयू 35 लाख करोड़ के साइन हुए हैं, उनके अंदर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, 2,23,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा अभी तक जो मेरी सूचना में है वो अभी तक जमीन पर उतर चुका है। लेकिन फिर भी आपको अलग अलग क्षेत्र के जितने भी एमओयू हैं, वो आपको हम समय समय पर सूचना बताएंगे। तो 27 लाख करोड़ का बयान, 24 लाख आपको हम जो बता रहे हैं, वो सारी सूचना आपको स्वयं मुख्यमंत्री जी इस विषय पर हमेशा देंगे। आप सऊदी अरब गए थे, सऊदी अरब का भी डेलीगेशन आया था, क्या उसके साथ एमओयू साइन हुआ या वो बैरन? एक बहुत बड़ी टीम सऊदी अरब से यहाँ पर आई। उन्होंने कुछ लाखों करोड़ों के अलग अलग विषय के एमओयू भी साइन किए हैं और भी उनसे कई विषय पर चर्चा चल रही है। एक फिर से बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर, निवेशकों का एक डेलीगेशन इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री के साथ में बहुत जल्द हिंदुस्तान आने वाला है, स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स के साथ में। कांग्रेस जो है, आप जो निवेशकों को जमीन दे रहे हैं, उस पे बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि बिना नीलामी के जमीनों का आवंटन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुशासन की सरकार है। कोई भी कार्य जिनके अंदर अनर्गल आरोपों की मैं चर्चा ना करूंगा, लेकिन हर काम किस तरीके से व्यवस्थित पारदर्शी तरीके से किया जाए, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है।